अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। पंजाब में वजीर आला की जानिब से एतमाद का वोट लेने का मामला अभी तक हल नहीं हुआ है। सियासी जंग के साथ साथ कानूनी लड़ाई भी जारी है और आज अभी पंजाब असेंबली में ड्रामाई सूरत हाल पैदा हो गई है। रात 8 बजे के करीब अचानक इजलास शुरू हो गया और यह खबर आना शुरू हो गई कि वजीर आला परवेज इलाही की जानिब से एतमाद का वोट लिया जा सकता है। फवाद चौधरी ने भी यह दावा कर दिया कि हुकूमत के पास 187 का नंबर पूरा हो गया है और वजीर आला किसी भी वक्त एतमाद का वोट ले लेंगे। इसके बाद पंजाब असेंबली में हंगामा आराई शुरू हो गई। अपोजिशन ने ऐवान में शदीद एहतजाज शुरू कर दिया और जाली गिनती नामंजूर के नारे लगाती रही। दूसरी तरफ हुकूमती अरकान ने जीत के नारे लगाना शुरू कर दिए। फवाद चौधरी ने आज दोपहर 3:57 पर ट्वीट में लिखा था कि तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी पार्टी के इजलास के लिए 177 अरकान असेंबली पहुंच चुके हैं। काफ लीग के 10 अरकान कुछ देर में पहुंच रहे हैं और अब से कुछ देर पहले उन्होंने ऐलान किया कि आज ही एतमाद का वोट होगा। परवेज इलाही आज एतमाद का वोट लेंगे और फिर कल गवर्नर को समरी भेज देंगे असेंबलियां तहलील करने की और उसके बाद असेंबलियां तहलील हो जाएंगी और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली भी तहलील कर दी जाएगी। मगर इस वक्त ऐवान में क्या सूरत हाल है? पंजाब असेंबली में हमारे दो नुमाइंदे मौजूद हैं, आजम मलिक और उस्मान भट्टी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आजम मलिक, आप पहले बताइएगा क्या सूरत हाल है? क्या नंबर्स पूरे हो गए हैं? सिर्फ परवेज इलाही साहब का और एक आध और MPA का इंतजार है? जी शाह से बिल्कुल आपने बहुत ठीक कहा। पिछले 2 रोज़ से पंजाब असम्बली के अंदर एक हंगामा आराई बरपा है। ऐवान मछली मंडी का मंजर पेश करता है। हर रोज़ जो अपोजिशन अरकान हैं, PDM के जो लोग हैं, वो वक्त से पहले यहाँ पर पहुँचते हैं, पार्लिमानी पार्टी का इजलास करते हैं। उनको ये लगता है कि किसी भी वक्त एतमाद की गिनती के लिए CM वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही यहाँ पर पहुँच सकते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि वो अपनी पार्लिमानी पार्टी का इजलास ही यहाँ पर करेंगे। राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफीक और जो दीगर रहनुमाया तारडू यहाँ पर पहुंचे। आज भी शाहजेब कुछ ऐसी ही सूरत हाल बनी। जो ही इजलास शुरू हुआ तो हंगामा रही शुरू होगी, एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी होती रही। मैं आपको बताऊं शाहजेब, जो फिगर काउंट किया बार बार जब से इजलास शुरू हुआ है, पिछले 4 घंटों में हमने मुतअद्दिद बार ऐवान के अंदर गैलरी के अंदर खड़े होकर हम अक्सर ये मुशाहिदा करते हैं और हम ये गिनती पूरी करते हैं। हमें जो फिगर अभी तक शाहजेब जो हमने काउंट किया है वो कभी 161 161 का है और कभी वो 165 पे चला जाता है और कभी वो 168 पे हो जाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और उसकी इत्तेहादी जमात PMLQ का। क्योंकि कुछ लोग बाहर जाते हैं, कुछ लोग अंदर आते हैं, तो गिनती मीडिया के सामने अभी नहीं रखेगी। जो हमने खुद गिना वो 161 से लेके 168 के दरमियान था। दूसरी तरफ अगर अपोजिशन की बात की जाए तो अपोजिशन का फिगर भी तकरीबन इतना ही था। पहले 154 था, फिर वो 170 पे चला गया और अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आधे घंटे का डिप्टी स्पीकर वासिक क़यूम ने इसके ऊपर वक्फा किया है। स्पीकर सब्तैन खान जो इजलास को कंडक्ट कर रहे थे वो अपने चैम्बर में गए हैं। इतला यही थी कि शायद वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही यहाँ पर पहुँचेंगे, लेकिन अगर एतमाद के वोट के लिए फिगर पूरा होता, ज़ाहिर है 186 का फिगर जो है वो हुकूमत ने पूरा करना है। अपोजिशन के तो अगर 3 लोग भी हों तो वो ऐसे ऑब्जर्वर के तौर पर उसको मॉनिटर कर सकते हैं, उसको उन्होंने देखना ही होता है क्योंकि उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना। तो इसके बावजूद अभी तक जो फिगर है वो हमें तो यहाँ पर पूरा होता हुआ अभी तक नज़र नहीं आता। अगर होता तो ये चीज़ें जो थी कब से एतमाद का वोट लिया जा चुका होता, जैसे आपने भी कहा और हमने भी सुना। मगर मैं उस्मान भट्टी, आप बताइएगा, आप इस वक्त क्या देख रहे हैं? ज़ाहिर ऐलान कर दिया था फवाद चौधरी साहब ने कि 187 का नंबर हमारे पास है। परवेज इलाही भी उन्होंने कोई 8 बजे कह दिया कि परवेज इलाही साहब भी रवाना हो गए हैं पंजाब असेंबली के लिए। तो क्या परवेज इलाही साहब पहुंचे? क्या आपको नजर आ रहा है कि तहरीक इंसाफ और काफ लीग मिला के कोई 185 186 के नंबर के आसपास पहुंच चुके हैं? शाहजेब साहब, आज अभी से कुछ घंटे पहले फवाद चौधरी साहब ने कहा कि हमारे पास फिगर पूरा है और अब कितने घंटे हो चुके हैं इजलास को जारी हुए। अगर ये नंबर पूरा होता तो परवेज इलाही साहब ऐवान में होते और एतमाद का वोट ले चुके होते। आज अपोजिशन की स्ट्रेंथ हमें ज्यादा नजर आई यहाँ पे ऐवान में। उनको क्योंकि मालूम था कि मंडे से इजलास शुरू हुआ, परसों, कल और आज किसी दिन जो है वो चौधरी परवेज इलाही एतमाद का वोट लेंगे, इसलिए उन्होंने अपने मसल शो किए। आज उनको आइडिया था क्योंकि कल कोर्ट में जो हेयरिंग है, जब हमारी राना सनाउल्लाह से बात हुई तो उनका ये कहना था कि कल कोर्ट अपना फाइनल डिसीजन दे देगी कि कब चौधरी परवेज इलाही जो है वो एतमाद का वोट ले। इसलिए चौधरी परवेज इलाही चाहते थे कि आज उनके पास आखिरी दिन है, कल क्योंकि कोर्ट ने कोई ना कोई डिसीजन देना है तो आज वो एतमाद का वोट ले ले। आज चौधरी परवेज इलाही ऐवान में नहीं आए और आज हमने देखा कि जब स्पीकर पंजाब असेंबली अपनी प्रोसीडिंग कर रहे थे तो
ऑपोजिशन के मेंबर ने सूबाई असेंबली जो है उन्होंने स्पीकर के वो डाइस का घेराव कर लिया। इवन के हमने कुछ मेंबरान को देखा कि उन्होंने उनकी पेंसिल पकड़ ली और उनको पूछा गया और कहा गया कि आप पहले अगर एतमाद का वोट लेना चाहते हैं तो पहले आप न्यूट्रल किसी बंदे से काउंटिंग करवाएं कि इस वक्त हुकूमती बेंचेस पर कितने अरकान सूबाई असेंबली बैठे हैं, क्योंकि जो उनके पास इंफॉर्मेशन थी उसके मुताबिक ये था कि उनके हुकूमती अरकान असेंबली की जो बेंचेस पर बैठने की तादाद है वो 162 है, जबकि जो ऑपोजिशन के आज अरकान सूबाई असेंबली की तादाद थी वो 173 थी। और उन्होंने उनके पास ये भी इंफॉर्मेशन थी क्योंकि वफाक में हुकूमत जो है वो मुस्लिम लीग नून की है, PDM की है, और उन्होंने कहा कि हमारे पास तमाम इंटेलिजेंस रिपोर्ट है, उनके पास तमाम जो मेंबर ने सूबाई असेंबली जो जिनका ताल्लुक PTI से और काफिल से था उन्होंने उनकी लोकेशंस ली, जियो फेंसिंग जियो टैगिंग करवाई और जो लोग मुल्क से बाहर हैं उनकी जो है ट्रैवल हिस्ट्री ली, ताकि हम ये बता सकें कि अगर आप धांधली करेंगे तो ये लोग जो कि ऐवान में मौजूद ही नहीं है आपने उनका वोट कैसे कास्ट कर लिया। इसलिए आज जो है वो हुकूमत के लिए पंजाब में एतमाद का वोट लेना बहुत मुश्किल था, क्योंकि पहले आज आप देखें कि राना सनाउल्लाह से जब मैंने पूछा कि राना साहब आप तो गुज़िश्ता कई दिनों से यहाँ पर हैं, उन्होंने कहा मुझे डायरेक्शन है क्योंकि मैं पंजाब मुस्लिम लीग का सदर हूँ, इसके अलावा इंटीरियर मिनिस्ट्री की भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प जो इंटेलिजेंस की है उनको मिल रही है, और ताकि जो भी इस वक्त ऐवान में मौजूद नहीं है पंजाब असेंबली में काफ लीग का रुकन या PTI का रुकन, उनकी डिटेल ले ली गई है, लोकेशन ले ली गई है, ट्रैवल हिस्ट्री ले ली गई है, ताकि ये अगर कोई अपनी मर्जी से इलेक्शन में धांधली करते हैं तो हम कहने मगर मुझे उस्मान भट्टी ये बताएगा कि आपकी क्योंकि बात हुई है राना सनाउल्लाह साहब से और वो भी ऐवान में मौजूद है, फवाद चौधरी भी ऐवान में इस वक्त मौजूद हैं। आज राना सनाउल्लाह साहब ने जो ऐलानात किए थे, जब अता तारड़ भी उनके साथ थे कि जावेद लुंड नहीं आएंगे, बसमा चौधरी नहीं आएंगी, तो फवाद चौधरी ने कहा कि ये दोनों तो पहुँच गए हैं और ये दोनों ऐवान में मौजूद हैं। और साथ में उन्होंने मजीद जो नाम लिए थे उनका भी कहा कि मौजूद हैं, सिर्फ उन्होंने कहा कि खुर्रम लगारी नहीं है और मोमिना ने कहा था कि मैं नहीं दूंगी वोट, तो वो नहीं है, बाकी अरकान पहुंच चुके हैं। तो राना सनाउल्लाह आपको अब भी पूरे एतमाद नजर आ रहे हैं या वो कहीं ना कहीं नर्वस हैं कि हुकूमत कुछ करने जा रही है और उसमें कामयाब होने जा रही है? शाहजेब साहब, अगर हुकूमत एतमाद में होती पंजाब की जो है तो वो एतमाद का वोट ले चुकी होती। ये पिछले 3 दिन से एतमाद का वोट लेना चाहते हैं, क्योंकि जो कॉल की रिकॉर्डिंग होती है वो अब इंटेलिजेंस को काफी ज़्यादा मिल जाती है। इसके अलावा जो पंजाब असेंबली के भी अहलकार हैं वो भी बता देते हैं कि एतमाद का वोट ये ले लेंगे। इसलिए ऑपोजिशन ने अपने फुल जो इनकी इत्तेहादी जमातों के अरकान सूबाई असेंबली है उनको पहुंचने की हिदायत की हुई थी, हाईकोर्ट में पहुंचे, यहाँ पर भी पहुंचे, और हमने देखा कि आज स्पीकर के डाइस का घेराव करके प्रॉपरली स्पीकर के हाथ के ऊपर हाथ रखा गया कि आपने अगर काउंटिंग करवानी है एतमाद के वोट की तो पहले आप जो हुकूमती बेंचेस पर लोग बैठे हैं उनकी काउंटिंग करवाएं, वो कितने लोग हैं, ताकि आप अपनी मर्जी से रिजल्ट जो है वो अनाउंस ना करें। क्योंकि इससे पहले भी देखा गया कि जब स्पीकर पंजाब असेंबली का इलेक्शन हुआ और जब वज़ीर आला पंजाब का इलेक्शन हुआ तो नून लीग के मुताबिक जो है वो धांधली की गई, उसके खिलाफ वो हाई कोर्ट में भी गए, वो केसेस वहाँ पर पेंडिंग है। और अभी जो हमने देखा कि अगर मुस्लिम PTI और काफ लीग के अरकान सूबाई असेंबली की तादाद पूरी होती तो आज चौधरी परवेज आई जो है ऐवान में मौजूद होते और वो एतमाद का वोट ले चुके होते। आजम आप मुझे बताइएगा, आजम आपने भी देखा है फवाद चौधरी साहब भी वहाँ मौजूद हैं, जो MNAs हैं और मरकजी क़यादत है तहरीक इंसाफ की वो भी वहाँ मौजूद है और नून लीग भी मौजूद है। जिस कॉन्फिडेंस का इज़हार कर रहे थे फवाद चौधरी साहब मीडिया पर आकर, उससे तो लग रहा था कि उनके नंबर पूरे हैं। क्या वो कॉन्फिडेंस इस वक्त असेंबली में भी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं? और राना सनाउल्लाह आपने क्या देखा? जी शाह से बिल्कुल आपने ठीक कहा, वो जो एक एतमाद की कमी है वो हुकूमती जमातों की तरफ से नज़र आई है हमें यहाँ पर। फवाद चौधरी यकीनन ये कह रहे हैं कि उनके पास नंबर्स पूरे हैं, उस्मान भी जैसा ये अभी बता रहे हैं कि अगर नंबर पूरे होते तो ऐवान के अंदर परवेज़ लाई यहाँ पर पहुँचे होते। इस वक्त जो असम्बली मेंबर्स हैं, जो सिक्योरिटी स्टाफ है, तिबी अमले को भी तलब किया गया, सिक्योरिटी को हाईलाइट किया गया। यहाँ पंजाब असम्बली को अगर आप देखें तो इस वक्त जो है वो सिक्योरिटी चारों तरफ पहुँची हुई है, लेकिन ऐवान के अंदर नहीं पहुँची। तो अगर किसी भी जगह पर अगर राना सनाउल्लाह की आपने जैसे बात की तो राना सनाउल्लाह और अपोजिशन के जो लोग थे जैसे ख्वाजा साद रफीका तारड़ है, ये लोग तो कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं। वो ये कहते हैं कि हमारे पास वो पिन लोकेशंस भी मौजूद हैं, जो 7 अरकान हैं, उनमें से कुछ अकलीती रुकन भी हैं जो इस वक्त मुल्क से बाहर हैं या पाकिस्तान के अंदर हैं। एक सरगोदा के MPA है, मेरी अभी थोड़ी देर पहले एक बड़ी इंतहाई मोतबर शख्सियत से बात हो रही थी, बड़े सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं, उनका ये कहना था सरगोदा से एक MPA अपने घर में ही हैं और वो यहाँ पर
नहीं आ रहे। तो एक बात तो तय होती नजर आ रही है कि जो ऑपोजिशन के लोग हैं उनका जो कॉन्फिडेंट है, जो ही इजलास चल रहा है, 1 घंटा ज़्यादा इसको बढ़ाया गया, अभी फिर आधे घंटे का वक्फा लिया गया, फिर उसके बाद इजलास को 1 घंटा मजीद बढ़ाया जाएगा। तो अपोजिशन के अरकान जो हैं वो चार्ज हैं, खाने का बंदोबस्त है, वो जाते हैं, खाना खाते हैं और फिर ऐवान के अंदर आ जाते हैं। तो यूँ लग रहा है जैसे आज अपोजिशन इस चीज़ पर डटी खड़ी है कि हर सूरत में एतमाद का वोट परवेज़ लाई लें और वो अपना 186 का फिगर पूरा करके दिखाएं और हम भी देखें कि किस तरह से 186 आप दोनों की तरफ मैं दोबारा आऊंगा, आप क्योंकि असेंबली में बराह रास्त सूरत हाल देख रहे हैं, मैं एकदम कुछ देर के बाद दोबारा आऊंगा। अंदर की बात क्या है नाज़रीन वो भी आपके सामने रखते हैं कि ये हुआ क्या कि तहरीक इंसाफ ने ये फैसला किया कि फवाद चौधरी ने आज 3:57 पर दोपहर में ये ट्वीट किया कि तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी पार्टी के इजलास के लिए 170 अरकान असेंबली पहुंच चुके हैं। काफ लीग के 10 अरकान भी कुछ देर में पहुंच रहे हैं और 187 अरकान शामिल होंगे। लेकिन फिर पार्लिमानी पार्टी के इजलास में इमरान खान ने खुद एतराफ़ किया कि तमाम अरकान इजलास में मौजूद नहीं है। इमरान खान ने यह भी कहा कि जो ये कह रहे हैं कि इमरान खान पर रेड लाइन लगा दी है, मैं ये रेड लाइन मिटा कर दिखाऊंगा। जिसमें भी ये तकब्बुर है, ये जो रौनत है कि जी हमने रेड लाइन डाल दी, ना उनके अंदर अकल है, ना उनको सियासत की समझ है, ना उन्होंने तारीख पढ़ी हुई है। थोड़ा पढ़ा लिखा आदमी जिसने तारीख पढ़ी हो वो कभी भी इतनी अहमकाना बात नहीं कर सकता। अवाम फैसला करती है किसके ऊपर रेड लाइन डाली जाती है और नहीं डाली जाती। ये जो कह रहे हैं ना रेड लाइन ड्रॉ की हुई है, ये मैं आपको रेड लाइन मिटा के दिखाऊंगा। कोई रेड लाइन नहीं ड्रॉ कर सकता किसी के ऊपर। आप जितनी मर्जी इंजीनियरिंग कर लें, नतीजा वही होना है जो भी ये पिछली इलेक्शंस में, बाय इलेक्शंस में हुआ है। 2 असेंबलीज डिसॉल्व करके और हमारी उसके बाद कोशिश है कि पाकिस्तान में कम से कम हमारे 2 सूबों में इलेक्शन हो। और जो मैं अपनी कौम का मिजाज जानता हूं, इंशाल्लाह भारी अक्सरियत से हमें हमारी कौम फिर से इक़्तिदार में लेके आएगी। मैं फॉलो कर रहा हूं कि जो हमारे अभी लोग नहीं आ रहे हैं, मैं उन सबको फॉलो कर रहा हूं और इंशाल्लाह ये जो वोट आने वाली है इसमें इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे। लेकिन इसके बावजूद फवाद चौधरी ने शाम 7:36 पर दोबारा ट्वीट में लिखा कि 187 का नंबर पूरा हो गया है और टीवी पर आकर यह दावा भी किया कि कुछ देर में परवेज इलाही एतमाद का वोट ले लेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि परवेज इलाही रास्ते में हैं, असेंबली पहुंच जाएंगे। इस बात को कहे हुए भी तकरीबन 2.25 घंटे हो गए हैं, परवेज इलाही इस वक्त तक असेंबली नहीं पहुंचे हैं। इससे पहले आज वजीर आला पंजाब परवेज इलाही ने जमान पार्क में इमरान खान से मुलाकात की, जिसमें हुसैन इलाही भी मौजूद थे। और वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने आज पंजाब हुकूमत पर करप्शन का इल्जाम लगाते हुए दावा कर दिया था कि हुकूमत के पास 186 का नंबर नहीं है, 6-7 अरकान बैरून मुल्क हैं। इन्होंने 20-22 दिनों में 100 अरब रोज़ाना की रफ्तार से जो है वो करप्शन की है। इस करप्शन में इमरान खान ज़ाती तौर पे भी शामिल है। लूट मची हुई है यहाँ पंजाब में। इस लूट मार को रोकने के लिए हमारी ये इस्तदा है अदालत आलिया से कि वो इसका जल्द फैसला करें। इनके पास 186 का नंबर नहीं है। इनके तकरीबन 6-7 बंदे जो हैं वो बैरून मुल्क हैं। हमें मालूम है कि वो कब उन्होंने जो है वो सफ़र किया, किस एयरपोर्ट से किया और किस टिकट नंबर पे वो जो है वो गए हैं। हमारे पास वो पूरा रिकॉर्ड मौजूद है। मोनस अलाई साहब जो है वो सारे जो पैसे थे वो इकट्ठे करके ले गए हैं बाहर स्पेशल जो है वो जहाज़ में। और अब मेरा ख्याल है कि वो तो शायद वापस ना ही आए, लेकिन ये बाकी जो है बाकियों का भी इरादा यही है कि जो इकट्ठा होता है वो इकट्ठा करके वो ले जाए। तातार ने भी चंद अरकान के नाम गिनवाए और दावा किया कि ये अरकान हुकूमत के साथ नहीं है, हम जियो फेंसिंग करवा के हुकूमत को शर्मिंदा कर देंगे। फवाद चौधरी साहब ने ऐलान किया कि हम 177 हैं और 10 लोग काफ लीग के आ रहे हैं। मोमना वहीद नहीं है यहाँ पे, डेरा गाजी खान से मेंबर है, जवेद अख्तर लुंड वो लाहौर नहीं है, हाफिज अमार यासिर जो है वो चकवाल में है, आपका एक सरगोदा का मेंबर यहाँ पे नहीं है, मैं नाम नहीं लूंगा, आपका एक खानेवाल का मेंबर यहाँ पे नहीं है। धांधली करने की इजाजत नहीं दी जाएगी कि दरवाजे बंद करके आप क्लेम कर लें। इनके 12 मेंबर इस वक्त नहीं है। काफ लीग के अगर 10 आ भी जाए, बासिमा चौधरी साहिबा मुल्क में है ही नहीं, वो अमरीका में है, जब खुरम लगारी मुल्क में नहीं है। ये बाकी 6-7 नाम मैं ले रहा हूँ कि यहाँ मौजूद नहीं है। तो ये झूठ बोल के कि हमारी गिनती 177 है और 10 काफ लीग के आ रहे हैं, तो ये कोई उनकी बात ट्रैवल हिस्ट्री हमारे पास है। पूरी ट्रैवल हिस्ट्री बैरून मुल्क है, उनकी ट्रैवल हिस्ट्री हमारे पास है। अगर ये मामला आपने किया तो हम जियो फेंसिंग करा के आपको ऐसा शर्मिंदा करेंगे कि आपको फवाद चौधरी साहब मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। मगर फिर फवाद चौधरी ने दावा किया कि जिन अरकान की तातार ने बात की उनमें से कुछ ऐवान में मौजूद हैं और कुछ पहुंच रहे हैं। ये दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई है। हमारे साथ सुहेल वड़ाई साहब और मुजीबुर रहमान शामी साहब मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। शामी साहब, रिपोर्टर्स बता रहे हैं कि अभी तक तो नहीं है हुकूमत के पास अरकान मौजूद, साथ में परवेज इलाही भी अभी तक नहीं पहुंचे हैं, मगर बड़े कॉन्फिडेंस का मुजाहरा किया था आज कि जी है 187 अरकान पूरे और एतमाद का वोट हो भी जाएगा। आपको लग रहा है वाकई हो जाएगा? देखिए, जो फवाद चौधरी साहब ने
बड़े एतमाद से ये दावा किया था। अब अगर उनके पास अरकान पूरे नहीं थे तो फिर आज तो ये मामला करने की जरूरत नहीं थी कि आज ही वो कहते कि हम रात को एतमाद का वोट ले लेंगे। तो जब उन्होंने ये ऐलान किया है और ये सारी इस वक्त सरगर्मी शुरू हो चुकी है तो अब उनको अपने बंदे दिखाने पड़ेंगे, और अगर नहीं दिखाएंगे तो फिर जाहिर है कि सूरत हाल उनसे बेकाबू हो रही है। अब ये मामला ऐसा लग रहा है मुझे कि अगर गिनती शुरू हुई तो गिनती पर भी झगड़ा पड़ जाएगा। तो कोशिश होनी चाहिए स्पीकर की कि शफाफ तरीके से गिनती हो और एक एक बंदे को लोग देख लें, क्योंकि सीक्रेट बैलेट तो होगा नहीं है, ये तो मेरा ख्याल ओपन बैलेट है एतमाद के वोट का। तो इसलिए एक एक बंदे का नाम बोला जाना चाहिए, लिखा जाना चाहिए, ताकि इस मामले में कोई झगड़ा पैदा ना हो। वड़ाई साहब, आप कहिएगा, इतना एतमाद का इजहार, और जाहिर है ये तो हो नहीं सकता कि एक इतने शॉर्ट टर्म के लिए इतनी बड़ी एम्बैरेसमेंट के लिए तैयार हो, या ऐसा ही हुआ है? क्या हुआ है ये कि अभी तक अराकीन मौजूद नहीं है? परवेज इलाही साहब भी नहीं आ रहे, रिपोर्टर्स बता रहे हैं कि नहीं है 170 से ऊपर अराकीन इस वक्त भी तहरीक इंसाफ और काफ लीग के ऐवान में मौजूद। आपके ख्याल में पहुंच जाएंगे? जी देखिए, परवेज इलाही साहब अंडर इमेंस प्रेशर है। एक तरफ तो उन पर यह प्रेशर है कि असम्बली ना तोड़ी जाए, उनकी अपनी ख्वाहिश भी है कि असम्बली ना तोड़ी जाए, एस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश भी है। दूसरी तरफ इमरान खान साहब की ख्वाहिश है कि आप एतमाद का वोट भी लें, अदालत की भी ख्वाहिश है कि एतमाद का वोट लिया जाए। और परवेज इलाही साहब को पता है कि अगर वो एतमाद का वोट लेते हैं तो कल असम्बली तोड़ने की एडवाइस देनी पड़ेगी, और अगर नहीं लेते तो अदालत कल फारग कर देगी। और तीसरा रास्ता है कि किसी तरह इसको डिले किया जाए। तो अभी तक तो ऐसा ही लग रहा है कि वो डिले कर रहे हैं, और जो अभी तक ना परवेज इलाही साहब की तरफ से कोई बयान आया है कि मैं एतमाद का वोट ले लगाऊं, ना असम्बली के अंदर ये अनाउंस हुआ है। अभी तो सिर्फ पीटीआई ये कह रही है, और देखें पीटीआई की ये बात कब तक पूरी होती है। तो एक बात तो तय है कि अभी तक ये शक है कि क्या इनके अरकान असम्बली पूरे भी हुए हैं या नहीं हुए। तो अभी तक जितने भी लोग हैं वो बता रहे हैं इनकी तादाद पूरी नहीं है, और अगर पूरी नहीं है और शोर बचाकर और गिनती को ऊपर नीचे करके पूरा किया जाएगा तो जाहिर है इसको हर कोई देखेगा, और इस धांधली पर हर कोई शिकवा के ना भी होगा। तो मेरा ख्याल है कि कोशिश यही की जा रही थी कि कुछ ऐसा डिले करके ऐसा झगड़ा डाला जाए जिसमें अदालत में कहा जाए हमने तो ले लिया है, ताकि फिर एक लंबी जो किस्सा है वो चल जाए। दूसरी तरफ से नून जाए वो कहे कि जी ये गिनती ठीक नहीं है, तो अदालत के अंदर ही मामला जो है वो चलता रहे, लंबा हो जाए। वैसे मगर शामी साहब, अगर अदालत में मामला जाएगा, अगर गिनती चैलेंज होती है, क्योंकि अब इतलात आ रही है कि शायद परवेज इलाही साहब पहुंच गए हैं, मैं दरख्वास्त करूंगा प्रोड्यूसर साहब से कि ज़रा हमारे नुमाइंदों से भी इस बात को कंफर्म कर लें कि परवेज इलाही साहब पहुंच गए हैं, नहीं पहुंच गए हैं। अगर झगड़ा हो जाता है और मामला अदालत में चला जाता है तो जो वफाकी हुकूमत है उसका ये मकसद तो नहीं पूरा होगा कि वो अपना चीफ मिनिस्टर लगा सके, मगर अगर मामला तूल पकड़ता जाएगा तो इमरान खान साहब का भी जो ऑब्जेक्टिव है वो नहीं पूरा होगा कि वो असेंबली को फ़ौरन तहलील करा सकें, क्योंकि फाजूई साहब ने कहा कि आज ही एतमाद का वोट होगा और कल सुबह असेंबली तहलील कराने की वो समरी फौरी तौर पर भेज दी जाएगी गवर्नर साहब को। एक तरफ तो बंदे पूरे होते नजर नहीं आ रहे, और दूसरी तरफ ये अगर एतमाद का वोट हो जाए तो फिर असेंबली को तहलील करना पड़ेगा। एतमाद का वोट ना हो तो फिर अदालत में जाके जवाब देना पड़ेगा, और मेरे ख्याल अदालत की तरफ से भी हुक्म आ जाएगा कि आप एतमाद का वोट लें। तो कोई सूरत हाल बड़ी दिलचस्प है, और ये नहीं लगता है कि चौधरी परवेज इलाही साहब जो हैं उनके कोई बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है उनके पास, और एक दिन की 2 दिन की ताख़ीर तो हो सकती है, ये मामला ज़्यादा लंबा खिंचेगा नहीं। रईस अंसारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, परवेज इलाही साहब के पंजाब असेंबली पहुंचने की खबर आ रही है। रईस अंसारी साहब, परवेज इलाही साहब पहुंच गए हैं, और क्या परवेज इलाही के साथ साथ कुछ नंबर्स में भी इजाफा हुआ है जिसकी वजह से हुकूमत का दावा दुरुस्त होगा, एतमाद का वोट लेने वाले हैं वो? देखिए जी, परवेज इलाही साहब के बारे में कहा गया था कि वो ऐवान नहीं पहुंचे, लेकिन परवेज इलाही साहब जो है इस वक्त असेंबली में पहुंच गए हैं और वो मेंबरान असेंबली से मिल रहे हैं। लेकिन जहाँ तक मेरी इत्तलात है या इंफॉर्मेशन कह लें कि हुकूमत के पास जो है ना इस वक्त एतमाद का वोट लेने के लिए पूरे लोग मौजूद नहीं हैं। जहाँ तक जिस तरह अपना अता तारा ने भी बताया, और जब अता तारा ने ये बताया कि 5 लोग सरगोदा से लुंड भी नहीं आए,
अम्मार यासर जो है चकवाल से चल पड़े हैं, लेकिन मेरे नहीं ख्याल पहुंच पाएंगे क्योंकि धुंध की वजह से सड़कें बंद हो चुकी हैं। तो जो मेरी इत्तलात है इसके मुताबिक जो है जो तहरीक इंसाफ है और काफ लीग है उनकी इस वक्त तादाद पूरी नहीं है, जबकि जो अपोजिशन है वो भरपूर अपने उसमें बैठे हैं और उनके 180 होनी चाहिए थे, लेकिन उनके भी 174 है। बहरहाल उनके 174 हों या 4 हो, लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने सिर्फ ऑब्जर्व करना है कि जो लोग एतमाद का वोट परवेज लाई को दे रहे हैं वो पूरे एमपी मौजूद हैं, क्या वही लोग हैं कि जो वहाँ पर मौजूद है। क्योंकि अभी आपने देखा कि असेंबली में 4-5 लोगों को जो नून लीग का एमपी धक्के मार के बाहर निकाला, अवाम के अंदर 4 से 5 गैर मुतल्लका लोग वहाँ मौजूद थे। तो इसलिए सिर्फ नंबर पूरे नहीं करने, क्योंकि ये एतमाद का वोट है, इसमें जो है बाकायदा नाम के साथ, जैसा शामी साहब ने भी कहा कि नाम के साथ पुकारा जाएगा और देखा जाएगा। और मगर रईसा साहब, अगर परवेज इलाही साहब आए हैं, नंबर पूरे ना होते तो वो ना आते, क्या कोई फिर इस किस्म की सूरत हाल बनने जा रही है कि एतमाद का वोट हो जाएगा और कह दिया जाएगा कि हो गया, मगर ओपोजिशन कहेगी कि नहीं हुआ क्योंकि आपके नंबर पूरे नहीं हैं, और जिसकी वजह से फिर एक नया झगड़ा शुरू हो जाएगा और नई कानूनी जंग शुरू हो जाएगी? ये बिल्कुल आपने सही कहा, मैंने पहले भी ये बात की है, क्योंकि जिस तरह जो तरीक़ाकार है इसका, इसमें एक एक शख्स को सामने लाना पड़ेगा और एक बताना पड़ेगा ये एमपी है, ये खड़ा है। लेकिन अगर ऐसा करने की कोशिश की एमपी ने, जो अपने स्पीकर हैं, और उन्होंने बिल की तरह इसे पास कर दिया कि आइज हैव इट, और ये बिल की तरह पास हो गया, तो यहाँ झगड़ा होने का बहुत अंदेशा है। इस वक्त भारत फायर जो है वो दोनों जो पार्टी उनके वर्कर भी पहुंचे हुए हैं और सिक्योरिटी भी इस वक्त हाई अलर्ट है, और पहले भी जो इनके दोनों के ड्राइवर्स थे आपने आमने सामने भी हुए। तो इस तरह एक झगड़ा जो है वो खड़ा हो जाएगा। लेकिन इसमें ज़रूरी है कि तमाम जो है तमाम के तमाम जिसके पास 186 होंगे वही पूरे कर सकेगा। और दूसरी बात, एक कन्फ्यूजन आपको पहले भी बहुत हो रही है कि जिसके पास फर्स्ट रन में होंगे वो हो जाएगा। अगर 186 फर्स्ट रन में ना हुए तो सेकंड रन होगा, जिसकी अक्सरियत अवाम में होगी वो हो जाएगी। इसमें ऐसा नहीं है, अदम एतमाद हो या एतमाद का वोट लेने के लिए गवर्नर कहें, इसमें आपको 186 पूरे करने होंगे। बिल्कुल सुहेल भाई साहब, एक और बात भी कही थी फाचोई साहब ने, एक ऑप्शन खुला रखा था कि आज नहीं हुआ तो कल हो जाएगा, मगर हमारे लोग पूरे हैं। मगर साथ में इल्ज़ाम भी ज़ाहिर इमरान खान साहब ने भी आज लगाया कि कहा जा रहा है कि रेड लाइन है इस वक्त इमरान खान, और आप दूसरी जमातों में जाएं, छोड़ दें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, पैसों की भी ऑफ़र की जा रही है। तो आपके ख्याल में वाकई ना पैसों ने काम किया, ना किसी प्रेशर ने काम किया, आज नहीं होगा तो कल एतमाद का वोट हो जाएगा? देखिए, एतमाद का वोट तो नंबर से है ना, तो नंबर बज़ाहिर पूरे नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो गिनती का शोर मचाकर और धांधली करके अदालत में इसको लंबा करना चाहेंगे। ये सबसे ज्यादा ऑप्शन सूट करती है परवेज इलाही साहब को कि वो चीफ मिनिस्टर भी रहे, गिनती भी पूरी हो जाए उनकी नज़र में, चाहे उस पर तनाज़ा ही खड़ा रहे, अदालत में मामला रहे ताकि असेंबली भी ना टूटे। तो उन्हें सबसे ज़्यादा सूट तो ये चीज़ करती है कि झगड़े में रहे, अदालत में रहे, अदालत उसको सुने, लंबा करे, और जो है तो कोई फेयर इलेक्शन ना हो, और इस तरह और वो तोड़ भी ना सके, क्योंकि अदालत के अंदर जो है वो समाज जारी रहेगी। तो उस सूरत में फिर इमरान खान साहब को भी ये सूट करता है कि एतमाद का वोट ना ले पाते, फिर नून लीग का वजीर आला बन जाता, उससे बेहतर है कि फिर यही सूरत हाल रहे, ये कंट्रोवर्शियल हो जाए और अदालत में चैलेंज हो जाए। तो या नून लीग को तो सूट करता है कि ये आज तहरीक एतमाद जो है वो फेल हो जाए, तहरीक एतमाद वोट ना ले सके और फेल हो जाए, और उनका जो है वो चीफ मिनिस्टर आ जाए ताकि असेंबली ना टूट सके, सिर्फ रिजाइन हो, और आधी असेंबली रिजाइन करे, आधी असेंबली कायम रहे, तो कुछ ना कुछ भरम रह जाएगा। तो अगर असेंबली सारी डिसॉल्व होती है तो जाहिर है फिर भरम नहीं रहेगा, फिर तो इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। शामी साहब, आप क्या कहिएगा? अगर क्या ये मुमकिन नज़र आता है कि एतमाद का वोट ना हो तो सूरत में तहरीक इंसाफ का चीफ मिनिस्टर ना हो और नून लीग अपना इलेक्ट करा सके, और उस सूरत में शायद तहरीक इंसाफ को भी ये सूट करता हो कि उससे बेहतर है फिर परवेज इलाही वजीर आला रहे? देखिए, बड़ी अजीब सूरत हाल है और मुतज़ाद इतलात मौसूल हो रही हैं, लेकिन बुनियादी बात तो यही है कि अगर गिनती पे झगड़ा होगा और मामला अदालत में जाएगा तो फिर कितनी देर आप अदालत में कितनी, यानी 2 दिन 4 दिन 5 दिन, वहाँ से भी तो फैसला होगा ना, तो कितनी देर आप चीज़ों को अल्तवा में डाल सकेंगे। लेकिन अगर गिनती पे झगड़ा होता है और परवेज इलाही साहब जो है असेंबली तहलील करने की एडवाइस देते हैं, तो गवर्नर फिर इनकार भी कर सकते हैं कि आपको क्योंकि एतमाद का वोट हासिल नहीं हुआ इसलिए आप असेंबली तहलील नहीं कर सकते। तो मतलब एक ऐसी सूरत हाल है जिसमें ये मालूम नहीं हो रहा कि कौन सा तीर किसको लगेगा और कौन चलाएगा,
और कब चलेगा। अब तो हर तरफ से एक अजीबोगरीब सूरत हाल है। और अभी जो हुकूमत ने जो मंजर बर्पा किया है वो तो खुद अपने इनिशिएटिव में बर्पा किया है। अगर फवाद चौधरी साहब ये ऐलान न करते तो ये हंगामा देखने में ना आता। अब चौधरी परवेज इलाही साहब अगर आ गए हैं और उनको बंदे अपने पूरे करने पड़ेंगे या जुर्नू से काम लेना पड़ेगा। अब जुर्नू से काम लेंगे तो फिर और मामला होगा, एक दिन की 2 दिन की ताखीर हो जाएगी। वैसे मामला तो अदालत मैं नाज़रीन को बताता चलूँ, इस वक्त जो फुटेज आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये बिल्कुल अभी की फुटेज है, यानी कि परवेज़ इलाही साहब जब असेंबली पहुंचे हैं, अराकीन से मिल रहे हैं। हमारे नुमाइंदे इस वक्त असेंबली में मौजूद हैं। क्या परवेज़ इलाही के साथ भी कुछ अराकीन आए हैं जिसकी वजह से तादाद वाकई बढ़ गई है और इम्कान पैदा हो गया है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने में कामयाब हो जाएंगे परवेज़ इलाही साहब? ये हमारे नुमाइंदे हमें बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद नाजरीन। शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब बहुत शुक्रिया। शेख साहब आज हो जाएगा एतमाद का वोट, आपको लग रहा है? क्योंकि परवेज़ इलाही साहब पहुंच जरूर गए हैं पंजाब असेंबली में, नंबर्स अभी तक बड़े डिस्प्यूटेड है। देखिए, मैंने फुआद को सुना था कि उसने कहा कि हमारे नंबर पूरे हैं। फिर मैंने उसे खुद कॉल की, मैंने उसे कहा कि भाई ये आपने कहा कि हमारे पास नंबर पूरे हैं और आज जब हम एतमाद का वोट ले रहे हैं, उसने कहा शेख साहब पूरे हैं। तो जाहिर है वो इस वक्त मीडिया का स्पोक्स पर्सन है, तो आज ये एतमाद का वोट ले लेंगे तो खेल खत्म, पैसा हजम। फिर सियासत में थोड़ा सा ठहराव आ जाएगा, जो इतनी टेंशन इतने दिनों से चल रही है। फिर इमरान खान, जख्मी इमरान खान कैंपेन के निकलेगा। और अगर आज ये जैसा फुआद कह रहा है कि वो ले रहे हैं एतमाद का वोट, मैं तो लाल वेरी में हूँ। मगर शेख साहब, अगर जाहिर अगर वो डिस्प्यूटेड हो गया, ऑपोजिशन ने कहा कि नहीं है जी नंबर पूरे नहीं है और अदालत में मामला चला गया, तो आपके ख्याल में ये प्रोलॉन्ग नहीं कर जाएगा जो असेंबली तहलील करने का मामला है? मैं इमरान खान की हद तक जानता हूँ। मैं इमरान खान से 3-4 दफा, वो इन असेंबलियों में नहीं बैठना चाहता। वो आवाम में जाना चाहता है, चौक और चौराहे में जाना चाहता है, और वो चाहता है कि इन 2 असेंबलियों की कैंपेन वो खुद चलाए और सारे मुल्क में कैंपेन चलाए। डिस्प्यूटेड हो जाएगा, जहां भी चला जाएगा, लेकिन इमरान खान टस से मस नहीं होगा, वो असेंबलियां तहलील करेगा। आज खान साहब ने जब खिताब किया तो उसमें उन्होंने ज़ाहिर ये बात की है, जब आपकी मुलाकात हुई, उन्हें परवेज़ इलाही पर पूरा भरोसा है कि वो यही करेंगे जो इमरान खान साहब चाहते हैं? देखिए, मैं किसी के बारे में तो बात आपसे नहीं करना चाहता कि आज तो उन्होंने तारीफ की है टीवी पे। जब आदमी टीवी पे तारीफ कर देता तो फिर उसको दौर लगाने की, मेरा डोज करने की तो जरूरत नहीं है ना। आज इमरान खान ने बजाते खुद परवेज इलाही की तारीफ की है, तो इससे आपको मुतमिन हो जाना चाहिए। आप अपने लिए क्यों खामखा ऐसे सवाल चुन के रखते हैं? तो फिर मुझे बताएं, खान साहब ने आज एक रेड लाइन की भी बात की है कि कहा जा रहा है कि इमरान खान रेड लाइन है, मैं इस रेड लाइन को मिटा के दिखाऊंगा। और ज़ाहिर फिर इदारों से भी उन्होंने कहा है कि ये पॉलिसी तब्दील होनी चाहिए, तहरीक इंसाफ की तरफ से भी कहा गया है। आप ख्याल में मामला तय नहीं पा रहे हैं कुछ? अज़ेब साहब, आप रह नहीं सकते ना, आप खुद भी मरेंगे, अपने चैनल को भी मरवाएंगे, फिर आखिर मैं ही काम आऊंगा, शेख रशीद ही आपके काम आएगा। शेख साहब, उनका बयान बता रहा हूँ आपको। रेड लाइन का मतलब ये नहीं कि वो, रेड लाइन का मतलब ये है कि अवाम की राय आमा का मकबूल तरीन इस वक्त वो लीडर है, और 75 साल में किसी ने भी 5 साल पूरे नहीं किए पाकिस्तान के वजीर आजम ने। और इस मुल्क में मोइन कुरैशी जैसे और शौकत तरीन जैसे और ऐसे नामालूम वजीर आजम भी आए जिनको अपनी बाप की कब्रों का नहीं पता था वो कहाँ थी, वो मैंने मैनेज किए। सो इमरान खान इलेक्शन चाहता है, मुल्क की आर्मी के इंतहाई सिपा सलार, अजीम सिपा सलार, अजीम हमारी शाती और जहादी और कुर्बानियां देने वाली और दहशत गर्दी के खिलाफ लड़ने वाली जंग के अजीम सिपा सलार ने कराची नेवल हेडक्वार्टर में कहा कि मुल्क पाकिस्तान के नाजुक तरीन मोड़ पे पहुंच गया है। दूसरे दिन उन्होंने कहा कि कौमी इस्तेकाम ही कौमी सलामती की जामन है। और दूसरा उन्होंने कहा कि अवाम के मफाद आमा के लिए काम किया जाए। जब एक अजीम फौज का अजीम सिपा सलार ऐसी बातें करता है तो अक्लमंदों के लिए इशारा काफी है कि हवा का रुख बदल रहा है, थोड़ा टाइम लेगा, बदल जाएगा। यानी शेख साहब, आप ये किसी सूरत नहीं देखते, आप किसी सूरत ये नहीं देख रहे कि पंजाब में नून लीग अपना वजीर आला बनाने में कामयाब हो जाए, ये होता नहीं देख रहे आप? देखें,
शाहजेब साहब, अब मैं अगर आपसे ये कहूं कि मेरा हल्का मेरे कह में नहीं है, मेरी गली महलों में चोरी डाके हो रहे हैं, दूध और दही की दुकानें, मैं खुदा को गवाह बना के कहता हूं मैं खुद डिप्रेशन का शिकार हो गया हूं। मैं इतनी शदीद डिप्रेशन का शिकार हूं कि सरकारी स्कूलों से बच्चे उठा के गैर सरकारी प्राइवेट से स्कूलों में ला रहे हैं, लोगों के घर आटा नहीं है, घी नहीं है, बिजली के मैं तो ग्राउंड रियलिटी की बात करता हूँ। ये तो आप मुज़ाकरे करते हैं ना कि तरसीलात कम हो गई हैं, डॉलर महंगा हो गया है, जिनेवा से पैसे मिल गए हैं, कल आएंगे, 6 महीने में आएंगे, सऊदी अरब का किस खाते में आएगा? अवाम का तो खाता इस मौजूदा चोरों, डाकुओं, लुटेरों और करप्ट और मनी लॉन्डरों ने तबाह बर्बाद कर दिया है। इस मुल्क को वहां पहुंचा दिया है कि ये ना हो कि यहाँ और महीने 2 महीने तक, आज का मेरा पैगाम रिकॉर्ड रख लें कि 100-125 दिन में यहाँ कुत्ती कुत्ता हो जाएगी, चौक चौराहे पे महंगाई की बजाय ठुकाई शुरू हो जाएगी, क्योंकि लोगों ने लूटना शुरू कर दिया है। आम शहरों में कोई, मैं वो नहीं कह रहा कि मजाफात, मेन शहरों, कमेटी चौकों में और बोर्ड बाजार और लाल हवेली के सामने मैंने इस जुमे को ऐलान किया सब लोगों को कि जो कोई चीज मांगे तो खुदा के वास्ते उसको दे दे, कोई बहन बेटी पर्स मांगे उसको दे दिया जाए, कोई आदमी मोबाइल मांगे उसको दे। ये मैंने लाल हवेली से ऐलान किया है, क्योंकि मेरा हल्का मेरे हाथ में बात नहीं। तो ये हुक्मरानों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, पूरा जलसा आम जुमा बाजार लगा के, और ये जो सारी बातें कर रहे हैं ग्राउंड की रियलिटी भी बताएं। शेख साहब, ये बात आप ज़ाहिर है आप दुरुस्त कह रहे हैं, आवाम की इस वक्त बहुत बुरे हालात हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा है, और ज़ाहिर अगर IMF की कंडीशंस मानी और बढ़ेंगी, डिफ़ॉल्ट कर गया तो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। इस सब में जो सियासत है, मैं फिर जानना चाह रहा हूँ कि पंजाब से ही सारी की सारी लिंक हो गई है, पंजाब में ही सारा का सारा हो रहा है। अभी भी नून लीग का दावा है हम अपना चीफ मिनिस्टर इलेक्ट करा लेंगे, आप नहीं देख रहे ऐसा कि ऐसा हो जाएगा? कि वो बड़ी मनहूस घड़ी थी जब नून लीग ने ये हलफ उठाया। इस खानदान में लड़ाई पड़ चुकी हुई है। ये 2 दिन की हुकूमत जो है, ये जो सौदा और जो पहाड़ और जो सियासी कबर हमारी खुदनी थी, वो नून लीग की खुद गई है। बाकी 12 पार्टियों को तो लोग जानते ही नहीं है। बिलावल काबुल क्यों नहीं जा रहा? आप उससे पूछें, भाई ये काबुल तेरे पड़ोस में है। और क्या इससे बड़ा हुकूमत के लिए शर्मनाक पहलू हो सकता है कि 8 बच्चों का बाप आटे का थैला लेते हुए मर गया? यार शाहजेब, उसके घर पे भी कैमरा लेके जाओ 8 बच्चों के बाप पे। सब दिखाए। बहुत शुक्रिया। शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे। शेख साहब कह रहे हैं कि जो हालात हैं इसमें हुकूमत चलती नहीं नज़र आ रही है, अवाम के इस वक्त बहुत ज़्यादा बुरे हालात हुए हुए हैं। पंजाब की जो सूरत हाल है, इस वक्त परवेज़ इलाही साहब मौजूद हैं पंजाब असेंबली में। हम नुमाइंदों से पूछेंगे कि क्या इस वक्त तादाद बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही है, एतमाद का वोट आज होने जा रहा है, नहीं होने जा रहा है। एक ब्रेक के बाद पंजाब असेंबली में एक अजीब सी सूरत हाल पैदा हो गई है। पहले डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली वासिक क़य्यूम अब्बासी ने कहा कि आज सिर्फ अपने नंबर्स दिखाने थे, वो दिखा दिए हैं, एतमाद का वोट नहीं लेना था। फिर फवाद चौधरी का बयान सामने आया कि एतमाद का वोट आज ही होगा। वासिक क़य्यूम अब्बासी भी कह रहे हैं कि आज ही होगा। क्या सूरत हाल है? परवेज़ इलाही साहब भी पहुंच गए हैं, कह रहे हैं कि थोड़ी देर में इजलास भी शुरू होगा पंजाब असेंबली का। आज़म मलिक साहब मौजूद हैं हमारे साथ, हामिद मीर साहब भी मौजूद हैं। आज़म, आप बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है? क्या परवेज़ इलाही के आने के साथ कुछ तादाद बढ़ी है? जी बिल्कुल, PTA की तरफ से ये कहा जा रहा है कि उनकी कुछ तादाद बढ़ी है। 183 का फिगर दिया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग के जो MPAs हैं, उनका ये कहना है कि 183 के करीब लोग उनके यहाँ पर मौजूद हैं। 2 लोग अभी रास्ते में हैं और उनका ये कहना है कि वो 186 का फिगर पूरा कर देंगे। पार्लिमानी पार्टी का इजलास शुरू हो चुका है। आज के दिन में वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही पहली दफ़ा पार्लिमानी पार्टी के इजलास में शरीक हुए। इससे पहले इमरान खान थे, उन्होंने वीडियो लिंक के जरिए खिताब किया था। तो इजलास में आधे घंटे का वक्फा है, खाने का वक्फा दिया गया डिप्टी स्पीकर वासिक क़य्यूम की तरफ से। वासिक क़य्यूम की जो स्टेटमेंट है जिसमें वो कह रहे हैं, ये उन्होंने एक निजी चैनल के साथ गुफ्तगू करते हुए कहा कि एतमाद का वोट जो है उसके लिए नंबर उनके पास पूरे हैं। लेकिन अगर ऐवान की बात करें शाहजेब, तो ऐवान के अंदर इस वक्त उनकी तादाद जो है वो पूरी नहीं हुई। इसी हवाले से आज की जो सारी सियासी सूरत हाल हुई पंजाब असम्बली के अंदर, और उसके बाद जो इजलास चला, स्पीकर सब्तान खान और वासिक क़य्यूम ने जिस इजलास को चलाया थोड़ी देर, उस हवाले से मुशावरत जारी है और एतमाद के वोट के हवाले से भी मुशावरत की जा रही है। परवेज़ इलाही इस इजलास को लीड कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आज़म। मैं आपसे मजीद इन्फॉर्मेशन लेंगे। हामिद मीर साहब भी हमारे साथ मौजूद है। मीर साहब, ये एतमाद का वोट होने जा रहा है, नहीं होने जा रहा है, या कोई ऐसा डिस्प्यूट पैदा होने जा रहा है जिसमें एतमाद का वोट भी हो जाएगा और फिर अपोजिशन मानेगी भी नहीं और फिर मामला अदालत में जा रहा है? शाहजेब भाई, मैं पंजाब असम्बली में तो मौजूद नहीं हूँ, लेकिन जो ज़मान पार्क में इमरान खान साहब की रहायशगाह पर जो इस वक्त सूरत हाल चल रही है और
जो इमरान खान साहब ने बताया है अपने करीबी साथियों को, तो उसकी बुनियाद पर मुझे ये पता चला है कि इमरान खान साहब जो हैं वो पिछले 2-3 दिन से परवेज लाई साहब को ये यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको एतमाद का वोट दिलाएंगे, उसके फौरन बाद आप पंजाब असेंबली तोड़ दें और उसके बाद जब 3 महीने में इलेक्शन होगा तो आप ही दोबारा हमारे चीफ मिनिस्टर होंगे। तो ये रिपोर्टेडली जो इमरान खान साहब ने यकीन दहानी करवाई परवेज लाई साहब को, तो उसके बाद परवेज लाई साहब ने उनको ये कहा कि ठीक है, आप अपना नंबर पूरा कर दें, नंबर पूरा करना आपका काम है, मेरी पार्टी के 10 लोग हैं मेरे समेत, मैं अपने नंबर पूरे करता हूं, आप अपने नंबर पूरे करें, उसके बाद अगर आपका नंबर पूरा है तो फिर हम देख लेते हैं हम एतमाद का वोट लेते हैं या नहीं लेते। लेकिन इस दौरान एक और बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है और वो ये हुई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से भी 3 जो चीफ मिनिस्टर के उम्मीदवार हैं वो भी एक्टिव हो गए हैं और उनमें से कम 2 ऐसे हैं जिनका ये दावा है कि उन्हें इमरान खान साहब ने कहा है कि आप इलेक्शन की तैयारी करें और आपने आइंदा इलेक्शन में आप मेरे चीफ मिनिस्टर के उम्मीदवार हैं। तो इसमें जो दिलचस्प बात है वो ये है कि हमाद अजहर साहब जो कि MNA थे और फेडरल मिनिस्टर थे इमरान खान साहब की कैबिनेट में शामिल थे, उनको ये कहा गया है कि आप भी MPA का इलेक्शन लड़ेंगे। इसी तरह फवाद चौधरी साहब भी MPA का इलेक्शन लड़ना चाहते हैं और उस्मान बुज़दार साहब भी MPA का इलेक्शन लड़के चीफ मिनिस्टर के उम्मीदवार हैं। तो इस तरह से एक तरफ परवेज लाई साहब को ये कहा गया है कि आप हमारे चीफ मिनिस्टर के उम्मीदवार हैं इसलिए आप असेंबली तोड़ दें, और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के अंदर ही उस्मान बुज़दार, हमाद अजहर और फवाद चौधरी ये तीनों भी चीफ मिनिस्टर के उम्मीदवार हैं। तो इस लिहाज से ये सिचुएशन बड़ी इंटरेस्टिंग है कि परवेज लाई साहब जो है उनको ये कह के लाया गया है पंजाब असेंबली में कि आप आए, हम आपको एतमाद का वोट दिलाएंगे और फिर आप असेंबली तोड़ दें तो आप हमारे चीफ मिनिस्टर के उम्मीदवार हैं। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने ही अपने ही कुछ साथियों को कहा कि आप भी चीफ मिनिस्टर के उम्मीदवार हैं। तो अब देखना यह है कि परवेज लाई साहब जो हैं वो इमरान खान पर एतमाद करके असेंबली तोड़ते हैं या नहीं तोड़ते। साहब, और ऐसी सूरत में आपको लग क्या रहा है परवेज लाई साहब ऐसा करेंगे? क्योंकि एतमाद का वोट हो गया तो फिर तो बड़ा मुश्किल नहीं हो जाएगा परवेज लाई साहब के लिए असेंबली ना तोड़ना अगर वो चैलेंज नहीं होता अदालत में? देखिए, परवेज लाई साहब मुझे भी और भी कुछ हमारे साथी दोस्तों को ये कह चुके हैं बड़े यकीन के साथ कि जब भी इमरान खान साहब मुझे कहेंगे तो मैं आधे मिनट के अंदर असेंबली तोड़ दूंगा, लेकिन उन्होंने उस पर अमल दरामद तो नहीं किया और इसीलिए अब इस सिचुएशन में फंसे हुए हैं। तो ये एक परवेज लाई साहब जो है उनके लिए एक बहुत ही एक पुल सिरात से गुजरने वाली सूरत हाल है कि अगर उनका आज नंबर पूरा हो भी जाता है और वो एतमाद का वोट ले भी लेते हैं तो उसके बाद उन्हें वो काम करना है जो वो नहीं करना चाहते और उन्हें असेंबली तोड़नी पड़ेगी। तो इसीलिए इमरान खान साहब की तरफ से उन्हें ये कहा गया कि असेंबली टूटने के बाद जब इलेक्शन होगा तो आप दोबारा हमारे उम्मीदवार होंगे चीफ मिनिस्टर के। और परवेज लाई साहब जो हैं वो इस पे ज़ाती तौर पे यकीन करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन मुनस लाई साहब और हुसैन लाई साहब का ख्याल है कि हमें इमरान खान पर एतमाद करना चाहिए। साहब, इस सारी सूरत हाल में क्विकली ये भी बताइएगा कि नून लीग भी इनका भी आवे का आवा बिगड़ा हुआ नहीं है। हमजा शहबाज साहब है नहीं यहाँ, इतलात आती हैं कि बड़ी पार्टी में तहफ़्फ़ुज़ात हैं, एक तो है नहीं ना पूरी कैंपेन का हिस्सा है मगर वज़ारत आला के उम्मीदवार हैं। नवाज शरीफ साहब भी नहीं हैं, मरीम नवाज साहिबा का ज़ाहिर है ऑपरेशन हुआ है, वो जनवरी के तीसरे हफ्ते में आएंगी। नून लीग के मामला ठीक है? नून लीग के मामला बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि इस वक्त अगर नून लीग के मामला ठीक होते तो राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो लाहौर जाके पंजाब असेंबली की बिल्डिंग में जाके वो डेरा ना लगाते। राना सनाउल्लाह साहब इसलिए भी गए हैं क्योंकि वो मुस्लिम लीग नून के पंजाब के सूबाई सदर हैं। लेकिन असल बात यह है कि ये जो इस वक्त मुस्लिम लीग नून की जो पार्लिमानी पार्टी है पंजाब में वो इस वक्त लीडर लेस है। हमजा शहबाज साहब है नहीं है, मरियम साहिबा जो है वो बैरून मुल्क हैं, शहबाज शरीफ साहब जो है वो वज़ीर आज़म है, वो मरकज़ के मामलात में उलझे हुए हैं। तो और सबसे अहम बात यह है कि जो PDM के अंदर कुछ अनासर हैं वो ये समझते हैं कि पहले भी अगर हमजा शहबाज पंजाब के वज़ीर आला ना होते तो शायद हमें इतनी मुश्किल पेश ना आती। तो अगर दोबारा उनको वज़ीर आला बनाया गया और उन्हीं को एतमाद का वोट दोबारा दिलवाया गया तो हमारे लिए दोबारा मुश्किल पेश आ सकती है। और इस हल तलाश करने की कोशिश नहीं की और मुस्लिम लीग नून ने ये नहीं बताया कि फर्ज करेंगे आपका चीफ मिनिस्टर का उम्मीदवार कौन होगा। बज़ाहिर वो कहते हैं जी कि हमजा साहब ही हों, लेकिन जो PDM के अंदर सीनियर लोग हैं वो ये कहते हैं कि हमजा साहब को दोबारा चीफ मिनिस्टर बनाना बहुत मुश्किल है। बहुत शुक्रिया, अमीर साहब मौजूद थे। अब से कुछ देर में पता चल जाएगा कि क्या होगा पंजाब असेंबली में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।